सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये जो दिए गए शून्यक ये त्रिघात समीकरण के शून्यक हैं या नहीं है। सबसे पहले ये चेक करनी है चीज। जब ये चीज चेक हो जाएगी फिर हमें इसका सत्यापन भी करना होगा। तो चेक करने के लिए हमें क्या करनी है, शून्यक को ये चेक करके यहाँ पे रखनी है। शून्यक रखने के बाद में हल करने के बाद अगर उत्तर यहाँ पे 0 प्राप्त हो तो समझिएगा कि ये शून्यक इनके शून्यक हैं। अगर 0 प्राप्त ना हो तो शून्यक नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे 1/2 को। तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 1/2 रखने पर इसमें देखो ये समझ लें, यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है 2x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पे शून्यक दिए गए हैं 1/2, 1 और -2। हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये तीनों शून्यक दिए गए समीकरण के शून्यक हैं या नहीं। चेक करने के बाद फिर हमें अगली चीज यहाँ पे सत्यापन भी करना होगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके पहले हम चेक करेंगे 1/2 को, फिर चेक करेंगे 1 को, फिर करेंगे -2 को। तो सबसे पहले 1/2 को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर 1/2 रखने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू x की जगह लिखनी है 1/2 और पावर यहाँ 3 चढ़ी है तो 3 पावर चढ़ानी है, फिर प्लस 1/2 होल स्क्वायर x के स्थान पे ये लिखेंगे, फिर -5 को लिखिए ज्यों का त्यों, फिर इंटू x की वैल्यू है 1/2, फिर +2 को लिख दीजिए। अब इसे करिए सॉल्व। 2 गुणा 1/3 की जब क्यूब करेंगे तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 3 बार होंगे तो 1/8 हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे प्राप्त होंगे 1/2 गुणा 1/2 1/4 और यहाँ 5/2 प्राप्त होंगे और ये +2 लिखी है। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8, ये आगे 1/4। तो 1/4 ये लिखे हैं और 1/4 ये लिखे हैं। तो यहाँ पे हर समान है तो एक एक जोड़ दिए जाएंगे यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे 2/4 और फिर -5/2 और +2। तो ये एक बार फिर से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 और -5/2 +2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 -5/2 हर समान है यहाँ पे। तो जब हर समान है तो अंश को घटा दिया जाएगा आपस में और हर को लिख दिया जाएगा एक बार। तो 1 में घटेंगे 5 तो यहाँ पे बचेंगे -4/2 और +2 ऑलरेडी लिखे है। तो -4/2 को जब कट किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे -2 और ऑलरेडी जो लिखी है +2 उनको लिख दिया जाएगा एज इट। अब ये कट जाएंगे, +2 से -2 कट जाएंगे, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ इसलिए यहाँ पे 1/2 दिए गए व्यंजक का शून्यक होगा। तो ऐसे करके लिख दो शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार से हमें अगले शून्यक चेक करने होंगे। अगला शून्यक 1 है, फिर उसके बाद -2 है, बराबर 1 रखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो x बराबर 1 रखने पर 2 गुणा 1 की पावर 3 फिर प्लस 1 की पावर 2 -5 गुणा 1 और फिर +2। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 की पावर 3 का मान होगा 1 और 1 का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होंगे। फिर 1 की पावर 2 का मान हो जाएगा 1 और यहाँ पे 5 का गुणा होगा 1 में, तो -5 एकम 5 और फिर ये प्लस के 2 लिखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं 2 + 1 3 हो गए, 3 में 2 जोड़ दिए जाएंगे 5 और फिर ये माइनस के 5 लिखे हैं। तो 5 में 5 घटेगा तो यहाँ पे 0 प्राप्त होंगे। शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार से चेक होगा -2। तो पुनः लिख दीजिए x बराबर -2 रखने पर अब 2 गुणा -2 पावर 3 फिर प्लस माइनस के 2 पावर 2 -5 गुणा -2 और +2। -2 की जब होल क्यूब की जाएगी तो यहाँ पे -8 प्राप्त होंगे। -8 का गुणा होगा 2 में, तो यहाँ पे हो जाएंगे -16 और यहाँ -2 की जब वर्ग ज्ञात की जाएगी तो यहाँ हो जाएंगे -2 गुणा -2 प्लस के 4 और यहाँ पे देखिए -5 गुणा -2 तो माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाएंगे प्लस के और ये प्लस के 2 लिखी है। तो
तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं लिखनी है, तो यहाँ 3 धनात्मक संख्याएं लिखनी है, 3 की तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा। -16 और यहाँ पे प्लस के 16 प्राप्त होंगे। फिर -16 से +16 कटेंगे तो यहाँ 0 प्राप्त होगा, शून्यक है। अब अगले चरण में हमें यहाँ सत्यापन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए सत्यापन, और सत्यापन हेडिंग डालने के बाद जो यहाँ शून्यक दिए गए हैं इन्हें हमें मानना होगा अल्फा बीटा गामा क्रमशः। तो अल्फा मान लेंगे 1/2 को, बीटा हमारे हो जाएंगे 1, और जो गामा है गामा हो जाएगा -2। और यहाँ पे ABC छांट लीजिए, ABCD। तो A बराबर है अपने 2, B बराबर है 1, और C बराबर है -5, और D बराबर प्राप्त हुए हमें +2। सत्यापन हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फार्मूला से। तो इसका फार्मूला होता है -B/A। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, जितने भी मान है सभी मानों को यहाँ पे रख दीजिए। अल्फा का मान है अपना 1/2, प्लस बीटा का मान है 1, और गामा का मान है -2। इसी प्रकार से यहाँ पे मान रख दो, माइनस लगेगा पहले से। फिर बी का मान यहाँ पे है, बी का मान 1 है, तो बी का मान 1 प्राप्त हुआ, और ए का मान यहाँ पे दिया गया है कम, ए का मान है 2, ए का मान 2 है। यहाँ पे देखो मान रख दो, 1/2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1 में घटेंगे 2 तो -1 बचेगा इधर, और यहाँ पे -1/2 चल रहा है। सॉल्व कर दो इधर, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 का गुणा होगा -1 में तो -2/2, और यहाँ -1/2। अब देखो यहाँ पे ये 1 में घटेंगे 2 तो यहाँ पे बचेंगे -1/2 बराबर, और यहाँ ऑलरेडी -1/2 लिखी है। अतः LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष समान प्राप्त हुए, इसलिए हमारा जो सवाल जो है इसका सत्यापन भी बिल्कुल सही प्राप्त हुआ। AX² -5x + C, और यहाँ पे गुणिकों का योगफल दिया गया है 10, और गुणनफल भी दिया गया है 10, और पूछा गया है A और C के मान बताइए। ठीक, तो इसे मान लीजिए समीकरण 1 और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी यहाँ समीकरण नंबर 1 से, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -B/A बराबर 10 लिख दिए जाएंगे ज्यों के त्यों। फिर यहाँ पे मान पुट कर दिए जाएंगे, B का मान है यहाँ पे -5, ये पूछा गया यहाँ पे मान, ए को ज्यों का त्यों लिखिए, और यहाँ लिख दीजिए 10। यहाँ माइनस गुणा माइनस हो गए प्लस, ए को किया जाएगा पक्षांतरित, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 बराबर 10A। फिर 10 को किया जाएगा पक्षांतरित 5 की तरफ, तो 5/10 बराबर A। तो काट के यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ए का मान आ जाएगा 1/2। अब हमें स्टार्टिंग करनी है दोबारा से समीकरण नंबर 2 से। एक अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिए गए हैं 10। अल्फा इंटू बीटा का मान है C/A बराबर 10। तो यहाँ C को लिखिए अपने स्थान पर, 10 का गुणा होगा A में, 10A हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे C बराबर 10 और A का मान पहले से निकाला गया है तो 1/2 निकला यहाँ पे मान, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो C का मान निकल आएगा तुम्हारा 5। तो इस प्रकार से मान हो जाएंगे A बराबर 1/2 और C बराबर 5। ठीक, ये आंसर हो गया। x² -1/6x -2, और यहाँ पे पूछा गया है शून्यक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 6 खत्म करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे करके मान लिया जाएगा, सबसे पहले x² -1/6x -2 = 0। यहाँ पे अपॉन में 1 लिखी है, यहाँ भी अपॉन में 1 लिखी है। तो यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें 6 का ऊपर नीचे करना है गुणा, यहाँ भी कर देना है गुणा।
तो देखो यहाँ पे बन गए 6x² और यहाँ पे बन जाएंगे x एकम x और माइनस 6 दूनी 12 और पूरे में एक बार में हो जाएगा 6 बराबर 0। ठीक है, 6 अब चले जाएंगे इस तरफ पक्षांतरित होके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो समीकरण यहाँ पे बनेगा 6x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसे किया जाएगा हल। सबसे पहले हमें क्या करना है, अचर पद 12 का गुणा करना है x² की गुणांक 6 में, तो 12 छंग 72, फिर गुणा करके हमें 72 प्राप्त करनी होंगी और x घटा के हमें सिर्फ 1 प्राप्त करना होगा। तो ऐसी दो संख्याएं कौन है, इनका गुणनफल हो 72 और अंतर हो 1, तो ऐसी दो संख्याएं हैं 90 72 यानी 9 और 8। 6x² माइनस 9 माइनस 8 और x माइनस 12 बराबर 0। 6x² को लिखेंगे ज्यों का त्यों, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 9 साथ में रहेगा x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साथ में प्लस 8 और x और माइनस यहाँ 12 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन होंगे 3 और x, 3x कॉमन होने के बाद यहाँ पे बचेंगे 2x, 6x पे 2 में भाग हो जाएगा 3x का। उसी प्रकार से यहाँ पे 9x में भाग होगा 3x का, तो यहाँ पे बचेंगे ओनली 3। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऐसी चीज कॉमन करनी है ताकि कॉमन करने के बाद पिछले वाले कोष्टक के बराबर में यहाँ पे बचे, तो यहाँ पे कॉमन होंगे 4 कॉमन करने के बाद यहाँ देखो बचेंगे 4 दूनी 8x यानी 2x बचेंगे और माइनस 3 बचेंगे बराबर 0। अब पूरे में से कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 3 को एक बार लिखा जाएगा और जो शेष बच के अगले कोष्टक में लिखे जाएंगे 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इनके शून्य लिखे जाएंगे, तो x बराबर शून्य यहाँ पे हो जाएगा। देखो माइनस 3 को जब 0 की उस तरफ पक्षांतरित किया जाएगा तो 3 होंगे, फिर ये बटे में आ जाएंगे तो 3/2 हो जाएंगे प्लस के, तो एक शून्य प्राप्त हो गया 3/2 और दूसरा शून्य यहाँ पे प्राप्त होगा -4/3, तो ये शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है, तो शून्य के रूप में ये आंसर हो गया। अब इसका करना होगा सत्यापन। देखो यहाँ पे शून्य प्राप्त हुए हैं x बराबर 3/2 और अगला दूसरा शून्य प्राप्त हुआ -4/3। तो इन दोनों शून्यकों के माध्यम से हमें यह सत्यापन करना है कि ये जो शून्य जो प्राप्त हुए ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ABC छाटनी है। तो ABC जब हम छाटेंगे तो A बराबर यहाँ निकलेंगे 1 और B बराबर निकल के आएगा -1/6, C बराबर निकल के आएगा -2। तो किसी एक समीकरण के माध्यम से यहाँ पे शून्यकों का किया जाएगा सत्यापन। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे -b/a। अब यहाँ पे जो शून्य प्राप्त हुए 3/2 और -4/3, इनमें से किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा, तो ये हमारे अल्फा है। प्लस b की वैल्यू है -4/3 और यहाँ इक्वल टू माइनस लगा है पहले से, और b की जो वैल्यू है -1/6 दी गई है, ब्रैकेट में लिखे जाएंगे -1/6 और a की वैल्यू है 1। यहाँ पे देखो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 का गुणा -4 में होगा तो -8 प्राप्त होंगे अपॉन 3 दूनी 6 प्राप्त होगा। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/6 और बटे में 1 जब ऊपर जाएगा तो 1 में 1 का गुणा होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होंगे 1/6 प्लस के। और यहाँ पे देखो 9 में 8 घटेंगे तो 1 बचेंगे, 1/6 इज इक्वल टू 1/6, दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा अतः LHS बराबर RHS। अब दोनों पक्ष बराबर हुए इसलिए जो शून्य प्राप्त हुए थे ये दोनों शून्य सही हैं। अगर ये बराबर प्राप्त ना होते तो ये गलत माने जाते हैं।